बिठा दूंगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया और आज का जो कार्यक्रम है उसका विषय है कि मैं स्कूल से भाग गई थी। अब आप सोच रहे हो किसी लड़के के साथ कोई लड़का मुझे भगा के नहीं लेके जा रहा, बस मैं खुद ही भाग गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं था स्कूल में। और मैं अकेली नहीं भागी थी, ऐसे कामों में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी और भी वैज्ञानिक तौर से गलत पाई गई दोस्तें हैं, वो भी मेरे साथ भागी थी। तो ये बात है 10वीं की, पर मैं आपको 9वीं से बताऊंगी क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं भागी थी वो 9वीं से कनेक्ट है। तो हमारे स्कूल में होता था बैंड। बैंड का एक बहुत तगड़ा हमारा सीन था और सब लड़कियां मरती थी और मैं भी उनमें से एक थी क्योंकि मुझे वो बैंड की ड्रेस बहुत पसंद थी। क्या चुम्मेश्वरी ड्रेस थी बैंड की। हमारे स्कूल की ड्रेस इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने और मेरे दोस्तों ने जी जान मेहनत पसीना बहा के, खून पसीना बहा के उस बैंड टीम में शामिल हो गए हम। और फिर हमारी होने लग गई स्टार्ट प्रैक्टिस, ठीक है। और फिर हमने करने लगे 10th में हम आ गए। 10th में भी हमारे साथ बैंड था, बट मेरी एक फ्रेंड ने बैंड क्विट कर दिया क्योंकि उसके पापा कहते बेटा पढ़ना है आपको 10th में नो मस्ती नो मजाक, ओनली सीरियसली पढ़ाई। पर हम तीन अकल से अंधी लड़कियां, हमने कहा हम नहीं छोड़ते, बैंड इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमने बैंड नहीं छोड़ा, ठीक है। तो 10th में मेरी उस दिन फ्रेंड नहीं आई थी, जो मेरी बेंचमेट है वो नहीं आई थी, मैं अकेली आई थी, ठीक है। और देन फिर मेरी दो दूसरी दोस्त थे, वो आई बिना बैग के। और हमारी तब असेंबली के टाइम में बैंड की प्रैक्टिस होती थी सुबह सुबह बाहर ग्राउंड में। तो वो बिना बैग के और मैं उनको देना तुम्हारी बैग कहाँ पे है, अंदर रखा है क्या? वो देना नहीं हम बैग नहीं लेके आए, हम बैंड की प्रैक्टिस के बाद चले जाएंगे। और मेरे ना अंदर दिल टूटे, है चले जाओगी और मैं अकेली क्या करूंगी? क्या वो जो मेरी क्लास में जीव जंतु थे उनके साथ बैठूंगी? नो 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 नो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने उनको बोल दिया मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर वो कहते कि अरे नहीं यार सर डांटेंगे। मैंने ना कोई कुछ ना कहेगा चलो। तो फिर हमारी बैंड की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, हमने प्रैक्टिस की। देन फिर मैं और मेरी एक दोस्त हम अंदर गए स्कूल में और मैं आते टाइम क्लास से ऐसे बैग उठा के चल, मुझे लगा कोई नोटिस नहीं करेगा मेरे को, कौन ही करेगा। और बट मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये कि कोई नोटिस नहीं करेगा। हमारी क्लास की चतुर बेकार लड़कियों ने हमें नोटिस कर लिया, उनको नहीं मुझको, कि सोनिया तो आई थी बैग चेक के चली गई बिना परमिशन के। फिर मैं मेरी तीनों दोस्तें स्कूल से बाहर निकली और गार्ड अंकल में रोके बेटा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अंकल इसमें हम तो ना घर जा रहे हैं, हम तो स्कूल आए ही नहीं थे आज। फिर हमारे गार्ड अंकल कहते तो ये बैग में क्या है जो मैंने टांग रखा था? ऐसे मैंने ना, हमने इतना तगड़ा दिमाग लगा जरूर, अंकल इसके अंदर तो बैंड वाली ड्रेस है इसके अंदर ना बैंड की ड्रेस है जो हमें मिली थी, हमें अब घर जाना है। तो बेचारे वो बोले अंकल, हमने उनको बुद्धू बना दिया और वो अंकल कहते जाओ बेटा जाओ जाओ मेरे क्या। तो हम चले गए। फिर हम हमारी दोस्त भी था जिसका घर सबसे पास में था, उसके घर बैठ गए जाके और आधा एक घंटा मस्त मजा किया। और जैसे ही हम उसके घर से गए थोड़ा दूर, उसके घर पे फोन आ गया घर स्कूल से कि कहाँ भाग गए तुम तीनों, कहाँ हो तुम? एंड उसने बोला सर हम तो घर पे, सर हम ये वो फलाने पाना। भाई मुझे माफ कर दो। और जब मैं घर पे पहुंची मेरी मम्मी ऐसे थी, क्यों आई है स्कूल से? और मैंने ऐसे बोला कि मम्मी मैं स्कूल से आई हूँ क्योंकि मेरे को चक्कर आ रहे थे बहुत ज्यादा बैंड करते करते, मम्मी मेरी उल्टी आने लग गई थी। फिर मेरी मम्मी ने ना फोन आया था तेरे स्कूल से ये वो डम है, और मैंने ना ऐसे सोचा कि मैं इग्नोर करूंगी ना तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने मम्मी को इग्नोर कर दिया, ड्रेस उतारी और सो गई। फिर मैं सीधा दोपहर में 1 बजे उठी। उसके बाद मैंने फोन वगैरह किया मेरे दोस्तों को, और वो देना कि फोन आया था स्कूल से, स्कूल वाले डांट रहे हैं ऐसे वैसे सर बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम बहुत डर गए, तुमने कहा और लैब तो गए, अब तो हम गए, अब तो हमें मार पड़ेगी स्कूल में। फिर हमने क्या किया, हम अगले दिन स्कूल गए, बट भगवान हमारे साथ था। तो अगले दिन हमारी सिर्फ बैंड की प्रैक्टिस हुई और हम सबको घर भेज दिया कि तुम जाओ क्योंकि नेक्स्ट डे हमें टूर्नामेंट के लिए जाना था। तो हम चले गए। फिर 2-3 दिन बीत गए टूर्नामेंट से, हम आए, हमें लगा अब तो सर भूल गए होंगे सर तो खुद्दू है ना, हम तो ये सोचते थे कि सर भूल गए होंगे, आप किस बात कर रहे हैं। तो हम एकदम एकदम नीडर होके हम आए, प्रेयर में बैठे थे और हमने तब देखा
कि हम ऐसे प्रेयर में बैठे थे और यहाँ से सर की खिड़की खुली स्टाफ रूम की और सर हमें ऐसे देख रहे हैं और हमारे ना तभी फटके चार हो गई। हमें कहा अब तो हम गए, अब तो मार पड़ेगी, अब तो जलूस निकाल देंगे हमारा। बट फिर हम क्लास में गए और वो टीचर का फर्स्ट ही पीरियड था, क्लास टीचर जो थे हमारे वो, ठीक है। फिर वो आए और एकदम गंदे मूड में आया वो इंसान, ठीक है। आया, बैठा और ऐसे बोले कि हाँ वो गुंजन, चित्रा और वो कौन है, सोनिया, आ जाओ। आ जाओ सर, हम तो पहले से ही तैयार थे मार खाने के लिए। तो हम बेंच में से उठे, धीरे धीरे रैंप वॉक करते हुए हम साइड में खड़े हुए। बट जैसे सर यहाँ बैठे हैं और मैं सर के यहाँ खड़ी हो गई, मेरी एक फ्रेंड यहाँ खड़ी होगी और जिसके घर हम रुके थे, एक गंजा छोटी सी लड़की यहाँ एकदम सर के सामने खड़ी थी, ठीक है। तो अब सर को सिर्फ वही दिख रही है, हम तो दिख नहीं रहे। तो सर अब लग गए डांटने, तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए, ये क्या भैंसों का बाड़ा है क्या, जब तुम आओगे और जब तुम जाओगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक थप्पड़ मारा ना, गोल घूम के दीवार में सर ने उसको बोला, एक थप्पड़ मारा ना, गोल घूम के दीवार में बिठा दूंगा। और उस टाइम पे मैं और मेरी एक दोस्त जो इधर खड़े थे, हम एकदम हंस रहे और जो हमारी दूसरी जिसको डांट ही डांट पड़ रही थी उसका आईडी कार्ड देख रहे थे और वो भी बेचारी हंस नहीं रही थी। मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत, हमें हंसी आ रही थी और हम उसको हंसाई जा रहे थे। पूरी की पूरी क्लास हमें ऐसे देख के हंस रही थी, बट हमने उनको इग्नोर किया, हम नीडर थे ना बहुत ज्यादा। फिर सर ने कहा चलो बाहर निकल जाओ क्लास से, और हम ऐसे कि बस इतना ही। तो सर ने बोला एप्लीकेशन लिखो। हमें तो फट गया, हमने कहा अब प्रिंसिपल को वो देना पड़ेगा, प्रिंसिपल डांटेगा हमारा, प्रिंसिपल भी तो वैसा था। तो फिर हमने गए बाहर, एप्लीकेशन लिखी और सर ने हमें कहा रुको, एप्लीकेशन लिखो और गार्डन तो कोई देते ना, जाके उनसे पूछ के देखते। तब हम हंसे नहीं क्योंकि हमें पता था कि अब भी हमने थोड़ा सा हंसा और एक एक चमाटा तीनों के मुंह पे आएगा। तो फिर हम बाहर गए और हमने एप्लीकेशन, इतना बड़ा पेज उसमें सॉरी 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 लिख रहे हैं। फिर सर बाहर आए, वो एक्चुअली ना हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, तो एक सर आए थे, उनके साथ बात करने लगे और सर हमें देना अपने पेरेंट्स को बुला के लाना कल से, और हमने ना ओके सर। और फिर वो सर ने एप्लीकेशन भी ली और हम अंदर घुस गए, हम अंदर गए, पूरी क्लास हमें ऐसे देख रही और हम एकदम मिस वर्ल्ड की तरह ऐसे हम हमारी एप्लीकेशन सबको दिखा रहे हैं, ये देखो हमने एप्लीकेशन में ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमें पता लगा किस लड़की ने सर को बताया था कि सोनिया चक्के बस्ता भाग गई अपना। तो फिर हमने उससे पूछा तूने बताया था, बोले ना कि नहीं तो यार मैं क्यों बताऊंगी तुम्हारा। फिर हमने बोला झूठ मत बोल, तूने बताया, हमें पता है, हम तेरे को कुछ नहीं कह रहे अब, क्योंकि अब तो डांट पड़ गई, अब क्या होना। तो फिर वो कहती हंसने लगी यार मैंने तो बस ऐसे बताया था सर, सोनिया आई थी फिर बैग चढ़ के चली गई। और तो मेरा दिमाग ऐसे खराब हो रहा था कि उसका पकड़ के बाहर उसको दीवार में मैं ही बिठा दूँ, सर तो क्या बिठाएंगे, ठीक है। बट फिर मैं ऐसा कर नहीं सकती थी और हमें डांट भी नहीं पड़ी। A few moments later. और हमें अब पता लगा कि क्लास में बात ऐसे हुई थी कि वो तीनों लड़कियां भाग गई, ये नहीं बोला कि घर गई थी, भाग गई। मैं आपको ओलंपिक रनर लगती हूँ क्या जब मैं भाग गई? नहीं ना, मेंटल। अब आप ये मत सोचना कि ये सोनिया इतनी चेंज कैसे होगी, कल तक तो हाँ गए नहीं गाइस, मैं 2 दिन ही इंट्रोवर्ट रहती हूँ, तीसरे दिन मेरे अंदर का जानवर बाहर निकल जाता है और मैं सोचती हूँ कि कुछ तो बोल, कुछ तो कर, इसलिए